सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारत में हम देख रहे हैं इकलियती बिरादरी जो है वो महफूज नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया को भारत की इन हरकतों का नोटिस ले लेना चाहिए। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी है और जो काबिज भारतीय फोर्सेज उनकी जानिब से कश्मीरियों की शहादतों का सिलसिला आप देख रहे हैं कि रुक नहीं रहा, जारी है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में भारत यकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन के लिए ख़तरे का बाइस भी हैं और ख़ुद भारत में इकलियती बिरादरी महफूज नहीं है। 3 अक्टूबर को 500 इंतहा पसंद हिंदुओं ने चर्च पर हमला किया और भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों और जो दीगर मज़ाहिब है वहाँ हमले जारी रहते हैं। अच्छा, बीजेपी और RSS सोच की वजह से भारत में जो अक़लियतों पर हमले किए जा रहे हैं, कुछ दिन पहले आसाम में भी मुसलमानों पर हमले की एक वीडियो सामने आई थी, आपको याद होगा। और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में जो किसान हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आपको पता है कई महीने से एहतजाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के एहतजाज के दौरान हुक्मरान जमात जो है BJP, उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक जूनियर वज़ीर दाखिला हैं जी अजय मिश्रा, उनके काफ़िले की गाड़ी मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी और इस तरह के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनमें 8 अफराद हलाक हो गए और मुतादिद ज़ख्मी भी हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, वैसे इन किसानों का कसूर क्या है? क्या कसूर है इन बेचारों का कि वो अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये कसूर है उनका। और ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ़ उनकी मायूसी और उनके जो अंदरूनी तज़ादात हैं उससे तवज्जो हटाने की कोशिश को ज़ाहिर करता है। भारतीय जासूस जो कुलभूषण है उसको भी अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि कुलभूषण को वकील फराहम करने से मुतालिक भारत को एक और मोहलत दे रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि भारत ने पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। भारत का मौक़िफ़ इस पर यह है कि जी वो वियना कन्वेंशन के तहत एक खुद मुख्तार रियासत है, मगर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारत ने अपने 8 कैदियों की रिहाई के लिए इसी अदालत से रुजू किया था। अब नाज़रीन, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, भारतीय जासूस और भारतीय मीडिया और फ़ौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नीरज शर्मा हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया नीरज आपका ज्वाइन करने के लिए। कमर चीमा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सुनील भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नीरज, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी कहते हैं कि भारत में जमहूरियत कायम है। जमहूरियत कहते हैं किससे हैं? मतलब 500 इंतहा पसंद हिंदुओं ने चर्च पर हमला कर दिया, इसको आप लोग जमहूरियत कहते हैं? फिर आसाम में मुसलमानों पे हमले की जो वीडियो सामने आई है, हम ये समझे कि ये आप लोगों की जमहूरियत है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो आप सबको सलाम हमारी ओर से। ये हिंदुस्तान का प्यार है जो आपको सलाम किया जाता है। आपने बड़ा सीधा सा आरोप लगा दिया हिंदुओं पर या किसी भी कौम पर। आरोप लगाना बहुत आसान, लेकिन आरोप की क्यों ऐसा नहीं हुआ क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको, आरोप की सच्चाई मैंने इंतहा पसंद हिंदुओं बोला, तमाम हिंदू नहीं बोला। और ये वाकया हुआ वहां पर, आप कहते हैं वाकया नहीं हुआ? नीरज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये हुआ ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 लोगों के झगड़े को, अभी आपने असम का जिक्र किया कि मुसलमानों पर हमला किया। असम में मुसलमानों पर हमला नहीं किया। असम और मिजोरम का झगड़ा था, उसको लेकर के 2 स्टेट के झगड़े को आपने हिंदू मुसलमान का रख दे दिया। बताइए ये कैसा, ये मीडिया नहीं हो सकती ना। मीडिया का काम है सच को दिखाना, सच को सामने लाना। मीडिया का काम प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप जो कर रही हैं इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। मीडिया का काम सच दिखाना है, हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कर रही हैं। नीरज, आप तो मेरे कैसे बड़े भरे बैठे हैं और आपने पूरा गुस्सा निकाल दिया। कमर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कमर, मुझे बताइए कि प्रोपेगेंडा का इल्जाम, ये इसको कहते हैं इल्जाम। आप कह रहे प्रोपेगेंडा करता है हमारा मीडिया, आपका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। कमर, इनको जरा याद करवाइएगा, अभी कुछ दिन पहले वो जो इनके सो कॉल्ड एक बहुत बड़े एंकर, खुद को कहते हैं मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, अर्नब गोस्वामी, वो कह रहे थे कि जी सरीना होटल का एक 5वां फ्लोर जो उनको नजर आ रहा था, वहाँ पे पाक फौज के जवान भी नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरे जो जराए हैं उसको चैलेंज ना कीजिएगा, वहाँ मेन्यू का सर्वर है, मैं मेन्यू भी बता दूंगा। और बाद में पता चला कि सरीना होटल का तो 5वां फ्लोर है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि प्रोपेगेंडा ये होता है कि शाहरुख खान के बेटे के पास, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है,
उसके बेटे के पास अगर थोड़ी सी वो एक ऐसी जगह में पाया गया जहां पे मंशियात थी, तो उसके ऊपर सारा भारतीय मीडिया खड़ा हो गया। जबकि पिछले ही हफ्ते नरेंद्र मोदी जी के शहर गुजरात में $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया की खबरें हैं। तो मोदी साहब के शहर से $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी जाए तो कोई खबर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है, उसका बेटा आर्यन मुसलमान है, तो मुसलमानों को ये ड्रग सप्लायर और ये साबित करना चाहते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहबा प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और रही फार्मर्स वाली बात, अब आप देखें, अभी डॉक्टर साहब अभी आप देखें कि हजारों किसान, लाखों किसान इंडिया की सड़कों पे हैं और वो पिछले 1 साल से हकूक मांग रहे हैं। कभी इस दर घूमते हैं, कभी उस दर घूमते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और बीजेपी के लोग अगर किसानों के ऊपर चढ़ाई भी कर दें, उन किसानों को मार भी दें, तो मीडिया उसको लिफ्ट नहीं कराता। पुलिस तशद्दद करे, मीडिया उसको नहीं दिखाता। डॉक्टर साहबा, ये गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी साहब की गोद में परवरिश लेके बड़ा हुआ है, ये मीडिया कभी भी आपको सच्चाई नहीं बता सकता। और पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है कि अगर भारत जैसा मुल्क जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है, अगर कहीं पे मीडिया तबाह हुआ है तो वो भारत है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जितने मीडिया ग्रुप हैं, ये पीआर एक्सरसाइजेस ग्रुप हैं, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जितने सहाफी हैं ये पीआर ऑफिसर है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। लेकिन डॉक्टर साहब ये इस तरह की बातें आपको नहीं बताएंगे। ये मुसलमान बच्चा जिसको उन्होंने कहा तो ये जा रहा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाली हैं, उसको इस लिहाज से पकड़ा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाल दी हैं। ये मुसलमान होने की सजा शाहरुख खान को दी जा रही है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक एक्टर है, वो पूरी दुनिया का एक रिनाउंड एक्टर है। और आज और उसको और उसके बेटे को ये बताया जा रहा है कि वो भारत के अंदर 2nd ग्रेड सिटीजन है। ये 2nd ग्रेड सिटीजन होने की सजा शाहरुख खान और उसके बेटे को मिल रही है। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं। पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। एक मासूम बच्चा जिसकी थोड़ी सी अभी उम्र है, जो किसी गलत कंपनी में अगर बैठ गया, जो कि उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। सुनील, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आपने कमर को भी सुना और आपने नीरज को भी सुना। वाकई ये शाहरुख खान का बेटा जो है, नीरज मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी। तो सुनील, ये शाहरुख खान का बेटा, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनको टारगेट किया गया, इतनी तनकीद सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? फिजा, मैं आपके सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम भाईचारा जिसको भारत सरकार ने, जिन हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम भाईचारे के बीच जो आती हैं, उनके लिए इतना अच्छा काम किया। ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने एक अच्छे कानून बनाया, और आप कह रहे हैं कि खान है या ऐसा है या बस वैसा है। हमारी जो भारत सरकार है और उसमें जो कई मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, उसमें भी कितने ही खान होंगे, मुस्लिम भाईचारे के लोग होंगे। तो ये मीडिया की गोदी मीडिया, आपने कहा भारतीय मीडिया को, मैं आपकी बड़ी आराम से बातें सुनता हूं आपके साथ जब भी प्रोग्राम में आता हूं, लेकिन बिल्कुल ये निराधार। और पाकिस्तान की जितनी भी आवाम इस वक्त आपके टीवी चैनल को देखती है, मैं कहता हूं कि जनहित की बात की जाए, जन सराकार की बात की जाए, या तो आप ये बोल दो कि आज सुबह जो पाकिस्तान में भूकंप आया था उसके पीछे भी जो है भारत का हाथ है। मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्या मसला? ये आप लोग करते हैं, एक मिनट सुनिए, उलट बात कर रहे हैं, आप लोग करते हैं। आप लोग हमारे परिंदों को जासूस समझ लेते हैं, ये आप लोग करते हैं। हर बात आप पाकिस्तान पे उल्टा देते हैं। नहीं, पाकिस्तान के मैं पूरी आवाम को नहीं दोषी ठहराता, पहली बात। ये जो हुक्मरान हैं और ये जो मिसगाइड और मिसलीड, जो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो आप जिसे गोदी मीडिया भारत को कहते हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसके इशारों पे या मीडिया ऐसी बात कर रही है? बातें जो है भड़काऊ तरीके से ना की जाए। आप एक चैनल के एंकर का, भारतीय का हम तो खुलकर तनकीद करते हैं। एक मिनट,
हम तो हमारा मीडिया तो खुलकर तनकीद करता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर तनकीद की जाती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भारत आप में लोग कहा बीजेपी जाता पे है। तनकीद करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी के किरदार पे तनकीद करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, बीजेपी की क्या पॉलिसीज है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग तनकीद करते हैं। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तो किसान एहतजाज करे, सिखों के साथ जो कर रहे हैं आप लोग, कौन बात करता है वहां पे? नहीं बैठते किसानों की, भारत की बात छोड़ो, पाकिस्तान में टमाटर खरीदने के हालात तो रहते नहीं है। चाइना बड़ा चुपता है, चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपको बड़ी चुपती। चले मैं समझती हूँ आप लोग का दर्द, आप लोग का गोदी में जाके कमर चीमा, कमर ये मेरी बात, कमर मेरी बात सुने कि चाइना का जब जिक्र करते हैं ना, ये बड़े चुपता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। नहीं चुपता नहीं है, हमें क्या है, लद्दाख याद आ जाता होगा ना जब इनको नानी याद करवाती थी। मुझे सीधी सी बात ये है डॉक्टर फिजा, सीधी सी बात ये है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी तत्कालीन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बात कही थी, उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, जरा ये बता कि खजाना लूटा क्यों। तो इमरान साहब से या तो जाके शरीफ साहब से पूछें कि खजाना लूटा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जमीनी तौर पर हालात हैं, उन पे ये कहाँ से बात ले आए? इधर ये बात आपके जेहन में कहाँ से इस टाइम पर आ गई? के पेट में गड़बड़ी हो रही है, कमर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर, आप सुनील की बातें सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इनको चाइना बड़ा याद आ जाता है। कमर, इनको क्यों दुखता है इतना चाइना का और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है? दुखता नहीं है, आप गोदी में बैठे और भूमाफिया चाइना की इसी तरीके से। देखिए, जो भी गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदे हैं, ये डॉक्टर साहबा, गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सबको ये ट्रेनिंग दी गई है कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्करेज किया जाए। अरे भाई साहब, अरे चीमा साहब, हम लोग तो दोस्ती का हाथ कितनी बार बढ़ाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या हो जाएगा। रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान और भारत जो है वो पार्टनर है। तो ये गोदी मीडिया और उसके जो नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, ये सारे के सारे इस चीज से इनको मसला है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की क्यों करके करेगा। अब हुआ ये है डॉक्टर, कौन सी तरक्की कर रहे हो? पहले अमेरिका ने आपका जो अमेरिका ने इनकी एम्बेसी अफगानिस्तान में बंद करवाई है, अभी एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हैं, चीन में भी बंद करवाएगा। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंडिया की एम्बेसी बीजिंग में बंद हो जानी है, क्योंकि जो इंडिया की सरकार अंधों की तरह अमेरिका को फॉलो करती है। अमेरिका की भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश हैं कि बाइडेन ने हमें गले लगा लिया उधर वॉशिंगटन में। तो अब होगा ये कि बाइडेन का अगला प्रोजेक्ट ये है कि मोदी जी का यूएन की सेक्रेटरी आने वाली थी, जो एम्बेसडर चीन में बैठा है उसको वापस बुलाना है। ये है टारगेट। टारगेट की बात छोड़िए, नीरज नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा मुझे नीरज से कुछ अपने हुक्मरानों को कहिए कि बैंडी जी आने वाली है, उनकी थोड़ी खुदकिस्मती होगी कि उनकी सेवा कर दें, वैसे एयरपोर्ट गिर भी पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कमर चीमा जी को सुन रहा था। कमर चीमा जी ने बहुत बड़ी बातें कह दिया कि शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। सुन लीजिए, शाहरुख खान का बेटे के नाम आर्यन खान, और केवल व्हाट इज इन खान एक डायलॉग भी है। शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया, तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया। वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं हैं, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं। ये ध्यान रखिए कमर चीमा जी। और आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया तो आर्यन अकेला नहीं था, उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 16 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और उसमें से 90% से ज्यादा। देखिए ना मेरी बात में, जो उनको आप बार अक्सर जिक्र करते हैं जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं। बेसिकली मजबूरी है आपकी, जाहिर बात है। जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से एग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट में तो कोई मजहब नहीं है, टैलेंट है। अगर टैलेंटेड है वहाँ पे मुसलमान अदाकार, तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, उसकी मजबूरी बन जाएगा ना शाहरुख खान या सलमान खान। इसमें कोई एहसान तो नहीं कर रहे आप, वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकारी के नाम पे फिल्म बिकेगी। मुसलमानों की वजह से इनकी बॉलीवुड चल रही है, ये बॉलीवुड मुसलमान। अच्छा वैसे माशाल्लाह आप नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे, टैलेंट सिर्फ उन्हीं में ज्यादा। बाद में भाई, पहले भारतीय हैं, they all are Indian first।
आप क्यों भूल जाते हैं इस पहले बात को? मुसलमान है वो जनाब, पहले हिंदुस्तानी पहले हैं। तो तभी भारत वाले उनके साथ ये कर रहे हैं। कुछ और है यही तो जनाब, अल्लामा इकबाल ने वो हमें समझाया है। मुसलमान पहले है, आप फिर इकबाल की कुछ बात और है। आपको नहीं समझ में यही आती। तो सजा मिल रही है शाहरुख खान और उसकी फैमिली को। शाहरुख खान और अरे उसके इकबाल खानदान साहब को ने लिखा सजा था, दी जा सारे रही जहां से है अच्छा कि हिंदुस्तान तुमने हमारा। चले फिर एक बात ना चले, यहाँ मान लेते हैं आपकी बात। एक मिनट नीरज, मेरी बात सुने, मान लेते हैं आपकी बात कि वो भारतीय हैं, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारतीय तो समझ के उनको इज्जत दें। तो भारतीय मुसलमान तो समझ के उनको दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं, तो भारतीय तो समझे उनके उनको। ऊपर कौन सी उंगली उठाई? नहीं फिजा, आप देखिए बिल्कुल गलत बोल रही हैं। उनकी इज्जत पे कौन सी उंगली उठाई किसी ने? लेकिन आप हमारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए। आप प्रोपेगेंडा की दुकान खोलिए। कमर एक चिमानी को एग्जाम्पल तो वहाँ नहीं दुकानदार कमर, के इसमें की तो तौर पर, बेशुमार शॉपकीपर के एग्जाम्पल्स तौर हैं। पर मुझे हैसियत से नसीरुद्दीन दिखाइए। शाह साहब भी हमें याद आ आपत्ति गए। नहीं। इनके बेशुमार फनकार ऐसे हैं जो वहाँ पे सफर करते हैं मुसलमान होने की वजह से। वो कौन जो सफर करता है? जावेद अख्तर साहब हैं, आइए, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपको दूं? पाकिस्तान से शबाना ज्यादा आजमी मुसलमान साहिबा, हिंदुस्तान इतनी में खबरें मुझे याद आ रही हैं फिजा, जो मुसलमान वहाँ पे डॉक्टर सफर फिजा। करते हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं। फिजा जी, और अब तो बड़े फिजा जी, ऐसे आपकी मुसलमान जो- हैं नीरज, आप नीरज एंड सुनील, आपको पता होगा अब तो ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो बकायदा कहते हैं कि फिजा जी। हमारे अबाउजदाद ने हमारे साथ गलत किया, जो वो भारत में फिजा रह जी, गए, पाकिस्तान नहीं गए हिजरत करके, हम उनका किया हुआ हम भुगत रहे हैं, अपने मुंह से माना लोगों ने। अच्छा क्या कहेंगे? फिजा नीरज जी, मैं जवाब देता हूं। अब जज भी हमला कर दिया, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन भी महफूज नहीं है, सिख भी महफूज नहीं है, मुसलमान भी महफूज नहीं, तो है क्या सिर्फ हिंदू महफूज है वहाँ पे? फिजा जी, आपके इस प्रोग्राम्स को जितना हिंदुस्तान में देखा जाता है उतना पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए। क्या इस क्या बात को आप समझिए। आपके इस प्रोग्राम को जितना हिंदुस्तान में देखा मैं जाता समझ नहीं, है मैं दोबारा उतना बोलिएगा। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता। ये हिंदुस्तान का प्यार है आपके लिए। ये मोहब्बत होती है किसी एक देश से दूसरे देश की। आप कैसे किसी हिंदुस्तानी को अच्छा कह नहीं, तो रहे फिर हैं हिंदू मोहब्बत तभी मुसलमान होगी में ना जब बांट आप अच्छी बात करेंगे। इसका मतलब वहाँ लोग मानते हैं, वहाँ पे इसका हम मतलब तो लोग कह रहे मानते हैं हैं कि मैं फिजा सही जी, सवाल आप उठा रही तो हूँ, हम कौन सही सी सवाल मोहब्बत उठा की रहे हैं। बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो आप- कहते हैं कि मैं वीजा तो कह रहा हूं, लीजिए, प्रोपेगेंडा- जब लाहौर आप से बस प्रोपेगेंडा आती फैलाएंगे है, तो लोग उसमें आपको बैठिए, गालियां भारत देंगे। आ जाइए, आप हम मोहब्बत- आपकी जो भी आप आपको मोहब्बत सवाल चाहते है हैं, सबका गालियां जवाब चाहते हैं। देंगे। वास्तविक तौर पर बात कीजिए। घुमारा फिरा के गोदी मीडिया वाला ये पाकिस्तान में चलता होगा, ये भारत में नहीं चलता। ये आप कह रहे और उन्होंने हैं कहा- नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया ही मेरे ख्याल से कि पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है। नरेंद्र मोदी का कमर मीडिया मेरी नहीं, बात सुन, कमर जरा इनको। नरेंद्र मोदी जो है वो ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री गोदी है मीडिया है। और देश का जिस तरीके से काश वो बाहर प्रधानमंत्री के बन लोगों जाते से ना कि रहते- मुल्क के बेड़ा गर्क करने चले हैं बन- भारत का। कोई बात नहीं। इमरान आप खान इमरान साहब खान जैसे को जैसे कहिए, नरवा सीखे थोड़ा सा नहीं, नरेंद्र जैसे मोदी से। शरीफ में साहब मेरे ख्याल से जरूर। कुछ आएगा, वो शराफत कैफे देख खोलेंगे, के आज वो कहाँ उसमें जाके एक्सपर्ट छुपे है हैं। शरीफ साहब की शराफत देख ली, जी, अब कमर- इमरान कमर- खान साहब की देखिएगा। अच्छा कमर चीमा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, ठीक है इनके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि किस किस्म की सोच है इनके प्रधानमंत्री की। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, मतलब सिर्फ उसको इंतशार चाहिए, उनको सिर्फ इंतशार चाहिए, सिर्फ खून बहे, अरे सिर्फ कसाब लोगों था कहाँ का? की लाशें कसाब तो बिखरे, पाकिस्तान का मुसलमानों था। पे जुल्म किया कसाब जाए, कहाँ का था? माइनॉरिटी ये को तो तंग किया ऐसा जाए, दिया अक़लियतों को है कत्लेआम जो किया जाए। आपको किस किस्म की पाकिस्तान सोच है गैंगस्टर को- ये, किस किस्म का इनका समझ नहीं नजरिया है आता ये? है। आरएसएस की जो सोच है पाकिस्तान में मिला इसको था। लेकर बीजेपी नजरिया चल खुद रही का है, देखिए, फिर ये दूसरों के दरवाजों पे तो क्या ये बात भारत का कहाँ दुश्मन का नहीं था? है? कसाब तो ये बंदा तो खुद पाकिस्तान का भारत का था। दुश्मन साबित होगा। इनको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या कुछ कर रहा है वो बंदा भारत के साथ। अरे वो 2 टर्म चुनाव जीत और गए वहाँ हैं। जो लोग हमारा एक प्रोग्राम बात देखते याद हैं, ये रखिए। हम लोग को सुनते हैं, वो 2014 बेसिकली इसलिए से सुनते हैं 2019, कि चले शरद पवार से कोई हमें बता रहा है नरेंद्र मोदी की औकात। डॉक्टर साहब एक बात याद रखिएगा, कमर अगर 1 अरब जी। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है तो आप समझे इनकी मेंटेलिटी क्या है। ये कैसे लोग हैं कि 150 अरब से ज्यादा तो आपको पाकिस्तान को आर्थिक संकट आया पड़ा है। बंदे को वजीर आजम बना एक अरब सकते हैं। नहीं, 130 आप करोड़ से imagine कर ज्यादा। लें इस कौम की सोच, इस ना, कौम की सोच देखिए पाकिस्तान को कैसी है। 150 कि अरब इन्होंने करोड़ से एक ज्यादा तो गुजर आर्थिक संकट से गुजरात जूझ रहा को है। वजीर आजम टमाटर बना इनको लिया। खाने को नहीं मिल रहे डॉक्टर साहब, और ये बात कर रहे हैं कौन लोग हैं? औकात की। डॉक्टर साहब इनका किसी पता तो मुल्क करें के ये कौन लोग प्रधानमंत्री हैं को जिन्होंने एक आप कातिल बोल को रहे हैं इमरान और खान मुसलमानों साहब की का हम बात कर मर्डरर रहे है, हैं तो भी इज्जत दे रहे हैं साहब है, और आप उसको औकात की वजीर बात आजम कर रहे भाषा का हैं। इस्तेमाल जाके करते हैं। देखिए उनके साथ एयरपोर्ट पे क्या कैसी होता है। भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? इमरान खान साहब मुश्किल नहीं है, जो नहीं, जहनियत आप एयरपोर्ट पे दिखा क्या रहे हैं हुआ? वो बताता है कि सिर्फ आपकी एक मानसिकता चीज है कैसी है। ये कि शाहरुख खान और अच्छा, एक-एक करके बात कर रहे थे कि बात तो समझ आए ना आप लोग। 10 नस्लें भी भारत में सजा भुगतेंगी।
कमर चुमा साहब आप मत आइए। माउंटबेटन प्लान के बाद तो दीजिए। पाकिस्तान में हिंदू और शाहरुख मुस्लिम खान, और सिख हिंदुस्तान भाईचारे का में क्या पहले हो रहा है? अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, कुछ ही एक मिनट आप लोग बारी दस्तकों बारी बात करें, इसका समझ नहीं आ रही तमाम लोगों की बात की, फिर मुझे आगे जी आगे फिर आप लोगों के लास्ट कमेंट्स भी लूंगी, ठीक है। सुनील मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जमहूरियत है आपके यहाँ, इसको आप जमहूरियत कहते हैं, आप कहते हैं सेकुलर इंडिया, क्या सेकुलर इंडिया ऐसा है या वहाँ पे जो आग लगी हुई है जो लोगों के साथ हो रहा है उसको शाइन कहते हैं, आप लोग शाइनिंग इंडिया कहते हैं? मतलब जले हुए इंडिया में जहाँ सिर्फ घबराहट ही घबराहट है, तमाम जो अक़लियतें वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, अभी तो इंग्लिश वाला कर रही हैं, मुझे लगता है अन करीब उर्दू वाला सफ़र भी करेंगी वो। ये आप लोगों को शाइनिंग इंडिया वाकई दिखाई देता है? देखिए आप चाहते जरूर है ऐसा, लेकिन होगा नहीं इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कभी नहीं। नहीं नीरज, आपकी मैं चाहत कभी इनको पूरी बताए नहीं दिए होगी। देता हूँ डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा अपने हुक्मरानों का और ऐसे जो आप अल्फाज बोलती हैं ना, ऐसी पंक्तियों को थोड़ा सा बीपी चेक करवा लिया कीजिए। अप एंड डाउन है ये कैसे, जब से धारा 370 हटाई है, ऑपरेशन जो चला हुआ है ना, ऑपरेशन क्लीन आउट, उससे आप लोगों को घबराहट हो जाती है, तभी आप लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करके वहां पे बताते हैं कि हम लोग जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात, जितने मसले आपने बताए सारे भारत के मसले, दूसरों के घर में मतलब तांग झांक करने की तो आदत आपको पुरानी है। अब पेट दर्द आप लोगों का इतना बढ़ जाता है तो पहले अपना इलाज करवाइए, फिर यहाँ के मुद्दों की बात कीजिए। नहीं तो दूसरों के घर झांकने के लिए कुलभूषण आप लोग भेजते हैं, नाम उसके चेंज करके मुबारक पट्टे ले कुलभूषण तो बता दें आप। जो भेजते नहीं है फिर मुंह की खाते हैं आप। अब वो कुलभूषण को मेरी बात सुने, वकील क्यों नहीं दे रहे? मुझे बताएं, अरे उसको कभी आप लोगों का अभिनंदन गिर जाता है त्यारे समेत? हाँ, फिर चाय पी के रुखसत होता है यहाँ से। मेरी बात सुने, ये जो कुलभूषण है, ये आप लोगों ने जासूस है, इसको आप लोग वकील क्यों नहीं दे? जासूस ये आपके लिए होगा, आप तो आंतक का जो आप लोगों का माई बाप बना पड़ा है ना, आंतक का वहाँ पे जो आप लोगों ने बिठाया हुआ है, उन लोगों को ये आपने क्यों भेजा था? क्या वजह थी? सेना के वजह तो सारी दुनिया को पता है, यूएन तक आप लोग सफाई क्या वजह थी? क्या वजह थी? जासूसी करने भेजा था? चैन नहीं आता आप लोगों को पाकिस्तान की जरूरत हमें नहीं, पाकिस्तान औरों के घर में जाके जासूसी तो फिर कुलभूषण कौन है? वो आदत है। क्या कर रहा था यहाँ पे? कुलभूषण हमारे देश का जवान है, जिसने वहाँ पे जाके पाकिस्तान में, आपके देश का जवान जाकर देश का जवान को त्यारे समेत गिर जाता है और कोई गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है, बड़े अच्छे जवान है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं आप लोग जवानों को, और तसद्दुद आप लोग लद्दाख में भी आपके जवानों की ट्रेनिंग नजर आ गई। जानकारी के लिए दुरुस्त कर दो डॉक्टर फिजा, कम से कम आप लोगों ने आप मेरी बात का जवाब नहीं, गोल मोल किए जा रहे हैं, कुलभूषण का झुंझुना आजारी है, दूसरे से मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया जा रहा है, मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। नीरज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, तो कमर मैं आपकी तरफ आती हूं। शुरुआत से लेकर के अंत तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में कम से कम 48 आतंकवादियों के संगठन, जो 12 तो ऐसे हैं, 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही पनपे हैं, वही जन्म। अच्छा नाम बताएं, नाम बताएं, नाम मैं कुलभूषण का नाम ले लूं, अभिनंदन गिरा तो त्यारे समेत हम नाम लेके बात करें, नाम शाम को क्या खाना है, बिरयानी टेबल पे आएगी, जैशे मोहम्मद, इनके माई बाप है वो लोग, लश्कर-ए-जंगवी, तहरीक-ए-तालिबान, हिजबुल मुजाहिदीन, कितनों की अदालत में केसेस चल रहे हैं? बताएं, कितने गिरफ्तार हैं, कितने अपने मुंह से मानने हैं कि हम जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए थे, नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए थे, दहशतगर्दी की वारदातें कार्रवाइयां करने के लिए यहाँ पर आए थे, भेजे गए थे, हम जासूस हैं। जान लीजिए FATF में आप क्यों हैं? 48 संगठन है दुनिया भर के। अच्छा मेरे ख्याल से मुझे कमर की तरफ जाना चाहिए, एक मिनट। अब दोनों जरा मेहमान, मैंने बड़ा मौका दिया आपको, आप लोग फिर कहते हैं हमें मौका नहीं दिया जाता, मैंने बड़ा मौका दिया, आप दोनों सवाल का जवाब दीजिए। कमर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, ना नीरज को सवाल समझ आ रहा है ना सुनील को। कमर मुझे बताएं कि ये जो कुलभूषण है, जो उनका जासूस है, पाकिस्तान में क्या कर रहा था, और दूसरा है कि उसको वकील ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको ऑन ही नहीं कर रहे, उसको डिसऑन कर रहे हैं। देखिए ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को भी। कुलभूषण का नाम ले लेके तो आप लोग आज तक कांपते हैं, उसकी मुच्छों का ताव देख लेते जरा। कुलभूषण बेचारे ने, जिस बेचारे कुलभूषण ने भारत के लिए जान दे दी है, उसको ओन ही नहीं करते। ये हमारा फौजी अफसर है, ये उसको फौजी मानने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के लोग हैं, मुझे तो तरस आता है उसकी बेगम पे, उसकी माँ पे। देखें, अरे उमर साहब, डॉक्टर फिजा साहब का तो मुझे लगा था कि चलो स्टडी करके नहीं आते, जल्दबाजी में न्यूज़ रूम का काम होगा। आप भी ऐसे बिना किसी डिटेल के डाटा कलेक्शन के बैठ गए। क्या आप क्या तफसील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपकी बात, आप उनको बोलने तो दें उनकी बारी पर। तबाह हो गया भारत के लिए। सवाल का जवाब आप दे दीजिए, बाकी आपसे जितनी मर्जी बातें करवा। इसको मानते ही नहीं है। ये उसको आज को पता है उसकी डेड बॉडी यहाँ से जानी है,
तो ये उसको मानते ही नहीं है। उसकी बीवी को छोड़ दिया, उसकी वालदा की कोई परवाह नहीं है, उसको ये तनख्वाह नहीं देते, पेंशन नहीं देते, वो बेचारा यहाँ पे गल सड़ रहा है। इस तरह करता है भारत अपने जासूसों के साथ। ये भारत के हर जासूस के लिए पैगाम है कि आज के बाद भारत के लिए जासूसी ना करना। जब भी आप पकड़े जाते हैं तो इनकी सरकार पीछे से हाथ खींच लेती है। ये तो मानते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है। मुझे तो शर्म आती है कि लोग जो इनकी फौज में लोग हैं, क्या वो वाकई उनको ये एहसास है कि वो अपने मुल्क की सर्विस कर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि अगर वो मारे जाएंगे तो उनको इज्जत मिलेगी कि नहीं, अगर वो जासूसी करके पकड़े जाएंगे तो उनको साथ दिया जाएगा नहीं। ये किस तरह की कौम है? ये नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं और कुलभूषण यादव जासूस को मानते ही नहीं है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें, ये क्या कौम है डॉक्टर साहब? डोंट वरी फॉर इंडिया, डोंट वरी फॉर इंडिया। भारत के लिए चिंता आप मत कीजिए, हम भारतीयों पर छोड़ दीजिए। जी जी, लास्ट कमेंट सबके। जी, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है 4 से 5 मिनट में। नीरज, आपका लास्ट कमेंट, बारी बारी सबके लास्ट कमेंट। नीरज, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपका लास्ट कमेंट नीरज। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का यह हिंदुस्तान है और शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे यहाँ कई मुसलमान एक्टर्स हैं जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों ने सर माथे पर बिठाया है। तो किसी भी क्राइम को मजहब से मत जोड़िए और प्लीज हाथ जोड़ करके अपील है, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। दो देशों के बीच मोहब्बत बांटिए, नफरत बहुत बांटा है आपने, प्लीज मोहब्बत बांटिए। अच्छा सर, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आप तब से ये बात कह रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ से, इंतहा पसंद हिंदू जो कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, तमाम हिंदुओं के बारे में बात नहीं करी। आप में भी बहुत से लोग होंगे जो अमन पसंद होंगे, जो शांति चाहते होंगे, जो मुसलमानों से इस तरह नफरत नहीं करते होंगे, लेकिन आपके देश में ये सब कुछ हो रहा है। जी, आपका लास्ट कमेंट सुनिए। नहीं हो रहा। देखिए डॉक्टर फिजा, सबसे देखिए पहले वीडियोस है ना, ऑन रिकॉर्ड है ये बातें, ये को मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो चीजें सामने हैं उनकी बुनियाद पे बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं सोचता आप पाकिस्तान में हवा में तीर नहीं छोड़ रही, हिंदुस्तान में बैठा हूँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या? सबसे पहली बात, आप लोग जब बीच में कमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, मैंने शाहरुख खान की बात आई, 2 मिनट लूंगा या जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो इंसानियत देखी जाती है, ठीक है? धर्म कोई नहीं होता, जाति कोई नहीं होती, किसी को नहीं पता होता जब पैदा होके धरती पर आता है माँ की कोख से, तो उसको कुछ पता नहीं होता। फिर अब ऐसी बातें करते हैं, एकता की बात कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग अच्छे से बात करें, लेकिन ये जो ऐसी बातें करती है ना, ये जो आने वाली जनरेशन है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप शांति से सुन तो लीजिए, अगर बात को समझेंगे, नहीं तो आपको क्लोजिंग करनी है कर दीजिए। ये जो हमारी आगे की जनरेशन आएगा, मेरे और आपकी उम्र के जो लोग हैं ना, उनको ये चीज बतानी चाहिए कि जो माउंट बैटन प्लान बना था और जो बाकी चीजें बनी थी उसको लेकर प्रोपोगेंडा ना बनाएं, इंसानियत की बात करें। जो किसी का अगर सरहद पे बेटा शहीद होता है तो उसकी परिवार की हालत देखिए, ऐसे बात नहीं की जाते जैसे आप लोग कर रहे हो। मुल्क की हालत आपकी बद से बदतर होती जा रही है। सही, चलें कमर चीमा, आपका लास्ट कमेंट। जी, बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर भारत एक सेकुलर मुल्क है तो वहां पे मुसलमानों के बच्चों को पकड़ के जेलों में न डालो और उनके ऊपर हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हो रहा है? अगर उसका बाप अगर शाहरुख खान है फिर तो बिल्कुल ही ना करो, उनको सजा ना दो। शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सलमान खान ने पाकिस्तान कहा जाता है, बॉलीवुड को ऊपर उठाने के लिए काम किया है। अरे इस्लामाबाद में कृष्ण के मंदिर को बात तोड़ करें दिया और कमर साहब, कश्मीर के हवाले से भी जरा इनको इनके ज़मीन पर जोड़ दें। हिंदू कश्मीर में जो हो रहा है उसका सिलसिला बंद होना चाहिए, क्या कसूर है कश्मीरियों का? बस कर दें। जो आए दिन वहाँ पे जनाजे उठते हैं कश्मीर में, क्या कसूर है इन कश्मीरियों का? इस्लामाबाद में भगवान कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। हम लोग शांति वहां पे कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन हुए थे ना अभी जुलाई में, ये उसके नतीजे दिख रहे हैं। ये जो अभी 5 लोग पिछले 48 घंटे में कश्मीर में मारे गए हैं, मतलब शांति सर्विस प्रोवाइड की जा रही है पैलेट गन के साथ, गोलियों के साथ, छर्रों के साथ। पंडित माखन लाल अभी मारे गए हैं, उनकी बेटी का बयान सुना आपने? आप भी एक बेटी हैं, किसी का बाप मरता है, वहां पे जाके देखिए क्या कुछ हो रहा है। आतंकवाद को मिटाने क्यों कर रहे हैं वो सब? अच्छा चलिए, 1 मिनट के लिए मान लें कि आप उनको पत्थरबाज कहते हैं, आप उनको जो भी कहते हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, आप बताएं वो क्यों लड़ रहे हैं आप लोगों से?
पंचायत आप चुनाव वो क्यों बुरहान लड़ रहे वानी हैं? को क्योंकि वो आपके सलीम साथ नहीं बताते हैं। रहना चाहते। पिछली बार आप भी आपने जबरदस्ती मेरे से कब्जा सुना किए था हुए हैं कि उन पर, बुरहान वानी आप शहीद जुल्म है, कर ये रहे हैं उनके गैंगस्टर ऊपर, क्या है? आपकी पार्लियामेंट से जुल्म किया गया हम उनके पत्थर- साथ। अच्छा, वो नहीं वो रहना आप चाहते कहेंगे आपके डॉक्टर फिजा, साथ, उन्हें हक दे दें आप। अरे आप तय डॉक्टर करेंगे। उनकी फिजा, राय पूछें कि डॉक्टर वो खुद फिजा, क्या आप चाहते खुद हैं। स्टडी बैठ कर करके लीजिए हिंदुस्तान का भारतीय मुस्तकबिल आप संविधान तय और करेंगी। पाकिस्तान का संविधान, और उसके बाद फुर्सत मिले तो द माउंट पाकिस्तान के बैटन सूबे प्लान। से बैठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल आप कभी तय नहीं कर सकती। ये इस देश की जनता पर आप छोड़ दीजिए। आप कभी ना नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करें सब कि वो जरा जाएं कश्मीर में जाके आवाम के सामने खड़े हो। बड़ा हीरो बना फिरता है ना नरेंद्र बहुत मोदी। अच्छे से, बहुत बिल्कुल अच्छे से जाते हैं और जाते हैं कई बार गए हैं। वो होगा उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब के साथ, आपके नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री के साथ वो होगा जो लद्दाख में भी ना हुआ आप लोगों की फौज के साथ। पंचायत चुनाव में बता दिया कि वहाँ दहशतगर्दों की क्या औकात है। पंचायत चुनाव ने बता दिया कि वहाँ दहशतगर्दों की क्या औकात कमल, है। नरेंद्र मोदी अगर कभी कश्मीर में बिल्कुल, चले जाएं तो बिल्कुल। जरा बताइएगा क्या होगा। आपको उस आवाम चिंता के दरमियान करने की खड़े हो जरूरत जाएं नहीं, आप जाके। ऐसे पर बिठाएंगे, प्रूफ को लोग सर बनाइए। माथे पर बिठाएंगे और बिठा रहे हैं। कमर सीमा भारतीय जनता बहुत पार्टी अच्छे से। कई सीटों पर जीत करके आई, जी। कश्मीर में जीत करके आई। पहली बार ऐसा जी हुआ कमर, कि अगर पंचायत नरेंद्र चुनाव मोदी में अवाम में भारतीय जाके जनता खड़े हो पार्टी जाए कश्मीर कश्मीरी में जीती। अवाम में, तो क्या सलूक होगा नरेंद्र मोदी के साथ। बता तो रहा हूँ, जादू भारतीय की जनता झप्पी। पार्टी कश्मीर चुनाव नरेंद्र कश्मीर मोदी से को जीत मिलेगी करके आई। जादू की वो तो झप्पी। इतना डरती है, वो तो किसी को इंटरव्यू नहीं देते कि सहाफी को अवाम में कहाँ खड़े होंगे, वो तो सहाफी का सामना नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जो वजीर आजम सहाफी हंसी का आती सामना है, ना करे, हंसी आती है आप लोगों की बातें सुनकर। वो अवाम का सामना कर सकता है, जो मीडिया का सामना ना। ना कर सके, जो प्लांटेड इंटरव्यू करे, जिन्होंने प्लांटेड इंटरव्यू जिस वजीर उनकी एक आप ही है, ऐसी वो एक आप ही चीज ऐसी चाहते हैं जो कि हिंदू मुसलमानों ज्ञान है से अपने लड़ाई इमरान करें, खान साहब को और क्यों नहीं ये देते? है चलें जी, नरेंद्र प्रोग्राम मोदी का की वक्त अप्रोच। खत्म हो गया। तमाम भारत का मेहमानों का हिंदू बहुत और शुक्रिया। मुसलमान डॉक्टर लड़ फिजा पड़े। अकबर खान को दीजिए इजाजत। आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए मेहमानों के साथ पाक भारत टाकरा में अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।